नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत पूजा इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो का टॉपिक हॉस्पिटल की वायरिंग। हॉस्पिटल की वायरिंग कैसे की जाती है और किस तरीके से वर्क करती है, आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप, प्रैक्टिकल और ड्राइंग दोनों तरीके से। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हॉस्पिटल की वायरिंग करने के लिए हमें दो स्विचों की जरूरत होगी। एक स्विच हमारा 1 वे रहेगा और दूसरा 2 वे स्विच, और दो लैंपों की सेम वाट की दो लैंपों की जरूरत होगी। देखिए, तो ये हमारी दो लैंपें हैं, ये 1 वे स्विच और ये 2 वे स्विच। चलिए इसकी हम कनेक्शन कर लेते हैं, फिर इसके बाद में हम इसकी वर्किंग प्रोसेस देखेंगे। इसके कनेक्शन में देखिए, जो हमारा 1 वे स्विच है उसका निचला पॉइंट और 2 वे स्विच का निचला पॉइंट है, इन दोनों को आपस में हम कनेक्ट कर देंगे। देखिए इस तरीके से वायर की सहायता से, और फिर हम इसी पे मेन सप्लाई का फ्यूज कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। अब देखिए, जो हमारा फर्स्ट नंबर का स्विच है उसका ऊपरी पॉइंट है, उसको हम कनेक्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट नंबर का जो लैंप है उसके एक टर्मिनल से, और इसी से हमें कनेक्ट करना है हमारा जो दूसरा लैंप है उसके एक टर्मिनल को। तो हम यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी, तो हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ से इस तरीके से, तो हमारा जो फर्स्ट नंबर का लैंप है और सेकंड नंबर का लैंप है उसको फेज सप्लाई मिल गया है। अब देखिए, जो हमारा फर्स्ट नंबर का लैंप है उसका एक टर्मिनल बचा है, तो इस टर्मिनल को हम मेन सप्लाई का न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे न्यूट्रल, मेन सप्लाई के न्यूट्रल से, और यहीं से एक लीड निकाल देना है और इसी न्यूट्रल को कनेक्ट करना है हमें। ये हमारा जो 2 वे स्विच है उसके ऊपरी पॉइंट से, ऊपर का जो पॉइंट बचा हुआ है उससे कनेक्ट करना है हमें न्यूट्रल को। देखिए इस तरीके से। अब बचता है हमारा जो 2 वे स्विच है उसका बीच वाला कॉमन पॉइंट और सेकेंड नंबर का जो लैंप है उसका दूसरा पॉइंट, तो इन दोनों को हमें कनेक्ट कर देना है इस तरीके से। तो ये हो गई दोस्तों हमारी हॉस्पिटल की वायरिंग। अब चलिए इसकी हम वर्किंग प्रोसेस देख लेते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करती है। इससे पहले हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। इसका प्रिंसिपल कुछ ऐसा है दोस्तों कि इन दोनों स्विचों की सहायता से हमें एक समय में इन दोनों लैंपों को पैरेलल कनेक्शन में चलाना है। मतलब ये दोनों लैंपें इनकी हाई ब्राइटनेस या मैक्सिमम ब्राइटनेस पे वर्क करेंगी। फिर एक समय में हमें इन दोनों लैंपों को लो ब्राइटनेस पे चलाना है, मतलब सीरीज के कनेक्शन पे ये चलेंगी, तो उस कंडीशन पे हमारी लैंपें लो ब्राइटनेस पे वर्क करेंगी। और एक कंडीशन पे हम इन लैंपों में से एक लैंप को ऑन रखेंगे और दूसरे लैंप को हमारा ऑफ रहेगा। तो ये 3 प्रिंसिपल वर्क करती हैं हमारी हॉस्पिटल की वायरिंग में। चलिए कैसे ये देख लेते हैं। मान लेते हैं कि जो हमारा 2 वे स्विच है वो ऊपर की तरफ कनेक्टेड है, मतलब ये 2 पॉइंट है, देखिए आपस में कनेक्टेड रहेंगे, नीचे वाला जो है कनेक्टेड नहीं रहेगा। और जो हमारा 1 वे स्विच है वो ऑफ की कंडीशन में है, तो ऑफ की कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों पॉइंट आप देख रहे होंगे आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे। हमें इसको कनेक्ट करने के लिए 1 वे स्विच को ऑन करेंगे तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से। तो हमारा जो फेज सप्लाई है वो फर्स्ट नंबर के जो लैंप है 1 वे स्विच है उससे होते हुए यहाँ से देखिए इस तरीके से लैंप नंबर 1 को मिल जाएगा और सेकंड दोनों को मिल जाएगा। ये पैरेलली कनेक्शन हो गया। और न्यूट्रल हमारे फर्स्ट नंबर की लैंप को और यहाँ से देखिए सेकंड नंबर की लैंप को भी मिल जाएगा। तो ये जो हो गया कनेक्शन हमारा पैरेलली कनेक्शन है। तो इस कनेक्शन में हमारे ये दोनों लैंपें फुली ब्राइटनेस या मैक्सिमम ब्राइटनेस पे वर्क करेंगी। अब हमें इन दोनों लैंपों में से किसी एक लैंप को चालू करना है, तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे। देखिए ये जो हमारा 2 वे स्विच है ऊपर की तरफ कनेक्टेड है, नीचे की तरफ कनेक्ट करेंगे। इसको नीचे की तरफ कनेक्ट करेंगे तो ऊपर की तरफ कनेक्शन यहाँ से कट हो जाएगा। नीचे की तरफ कनेक्ट करेंगे तो देखिए हमारा जो सेकंड नंबर का लैंप है उसको यहाँ से सप्लाई मिल रही है, देखिए फेज सप्लाई, और यहाँ से फेज सप्लाई मिल जाएगी। तो ये हमारा जो सेकंड नंबर का लैंप है ये वाला ये ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इसको कॉमन एक ही फेज का सप्लाई दोनों टर्मिनल में इसके मिल रहे हैं, इस कारण से ऑफ हो जाएगा। और देखिए जो हमारा 1 नंबर का लैंप है उसको यहाँ से फेज सप्लाई मिल रहा है और यहाँ से न्यूट्रल मिलेगा। तो इस कंडीशन पे हमारी जो फर्स्ट नंबर का लैंप है वो ग्लो करेगा, यह काम करेगा, और हमारा जो सेकेंड नंबर का लैंप है वो ऑफ की कंडीशन पे रहेगा। अब चलिए
हमें इन दोनों लैंपों को लो ब्राइटनेस पे चलाना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने अभी इस वाले हमारे 2 वे स्विच को नीचे की तरफ कनेक्ट किया था। अब हम हमारा जो 1 वे स्विच है ऊपर की तरफ कनेक्टेड है, तो उसको नीचे की तरफ करेंगे या ऑफ करेंगे, तो क्या होगा, हमारा फेज सप्लाई यहाँ से होते हुए, देखिए यहाँ से तो कनेक्शन कट है, यहाँ से होते हुए इस तरीके से फेज सप्लाई यहाँ से चली जाएगी, यहाँ से होते हुए देखिए जो हमारा फर्स्ट नंबर का लैंप है उसको मिल जाएगा, और न्यूट्रल देखिए यहाँ से फर्स्ट नंबर के लैंप को मिल जाएगा, और यहाँ से तो हमारा कनेक्शन कट है, तो सिर्फ हमारे फर्स्ट नंबर के लैंप को ही न्यूट्रल मिल रहा है, और फेज हमारे देखिए यहाँ से इस तरीके से सेकेंड नंबर के स्विच से हमारे सेकेंड नंबर का लैंप और फर्स्ट नंबर की लैंप दोनों को मिल रहा है। तो ये कनेक्शन हमारा सीरीज कनेक्शन हो गया। सीरीज कनेक्शन कैसा होता है आपको पता ही होगा दोस्तों, लेकिन हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, देखिए ये 2 लैंपें रहेंगी, इन दोनों लैंपों की जो एक एक पॉइंट है इस तरीके से कनेक्टेड रहेंगी, और एक दूसरा पॉइंट और ये पहला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट में हम न्यूट्रल देंगे और एक में देंगे फेस। इसी तरीके के कनेक्शन ये यहाँ पर है। तो इस कनेक्शन में ये जो दोनों हमारी लैंपें हैं वो लो ब्राइटनेस पे वर्क करेंगी, क्योंकि ये जो लैंपें हैं वो सेम वाट की हैं, इसी कारण से। तो ये था हमारा हॉस्पिटल की वायरिंग। ड्राइंग के जरिए आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से की जाती है और किस तरीके से वर्क करती है। तो चलिए अब इसका हम प्रैक्टिकल कनेक्शन और प्रैक्टिकल वर्किंग इसकी देख लेते हैं। अब चलिए हम हॉस्पिटल की वायरिंग का प्रैक्टिकल कनेक्शन और इसकी वर्किंग प्रोसेस देख लेते हैं। अब देखिए ये जो हमारी 2 लैंपें हैं जो कि सेम वाट की हैं, आप देख रहे होंगे ये 2 लैंपें हैं। ये हमारा 1 वे स्विच है और ये एक 2 वे स्विच है। जैसा हमने ड्राइंग पे किया था वही सेम यहाँ पे प्रोसेस दोहराना है हमको। तो क्या करेंगे, हमने फर्स्ट में किया क्या था, 1 वे स्विच का जो निचला पॉइंट है और 2 वे स्विच का जो निचला पॉइंट है उन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया था। देखिए इस वायर के टुकड़े से हम कनेक्ट कर देंगे और इन्हीं में से किसी एक पॉइंट पे हम मेन सप्लाई का फेज देंगे। तो देखिए हम इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। देखिए हमने जो 2 वे स्विच है उसका निचला पॉइंट और 1 वे स्विच है उसके निचले पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दिया है। अब ये हमारा 1 नंबर का लैंप है, इसके एक टर्मिनल को हमें कनेक्ट करना है। ये जो हमारा 1 वे स्विच है उसके एक टर्मिनल, ऊपरी वाले टर्मिनल से देखिए एक टर्मिनल को कनेक्ट करना है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, ये जो लीड जिससे कनेक्टेड है उससे एक लीड निकालना है, और जैसा कि हमने किया था यहाँ पे जो हमारा फेज वाला कनेक्शन 1 वे स्विच से गया है, 1 वे स्विच से गया है इस लैंप के लिए, वहीं से एक लीड निकालकर हमें एक लीड निकालकर उसको कनेक्ट कर देना है हमारे जो सेकेंड नंबर का लैंप है उसके एक टर्मिनल से। जैसा हमने ड्राइंग में किया था सेम यहाँ पे उसी को दोहराना है दोस्तों। और इसको फुली टाइट कर देना है। देखिए ये हमारा कनेक्शन हो चुका है। और इसको हमें कनेक्ट करना है जो हमारा एक
ये लीड देख रहे होंगे, हमने होल्डर को बार बार खोलना ना पड़े उसके लिए हमने ये लीड निकाल कर रखा हुआ है। इसको हमें कनेक्ट करना है एक लीड को हमारे जो यहाँ से निकला हुआ है, जो हमने ड्राइंग में किया था सेम वैसे ही। देखिए एक टर्मिनल को हमने कनेक्ट कर दिया है, ये यहाँ पे जो कनेक्शन था इस तरीके से यही वाला हमने इसमें किया है। देखिए अब हमारा एक पॉइंट बचता है वन वे स्विच का, और दूसरा पॉइंट, एक और पॉइंट बचता है हमारा एक फर्स्ट नंबर के लैंप का। तो फर्स्ट नंबर की लैंप को हम, फर्स्ट नंबर का जो लैंप है उसके एक टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे मेन सप्लाई के न्यूट्रल से, और जो सेकेंड लैंप बचता है उसके एक टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट से। देखिए जैसा हमने ड्राइंग में किया था उसी तरीके से हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। अब हमने ड्राइंग में देखा था जो हमारा 1 नंबर का लैंप था उसके जो दूसरा टर्मिनल था उस पर हमने कनेक्ट किया था मेन सप्लाई के न्यूट्रल को, और जो हमारा स्विच था टू वे स्विच उसके ऊपरी पॉइंट पे ही भी कनेक्ट किया था हमने मेन सप्लाई के न्यूट्रल को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लीड है दूसरा लीड फर्स्ट वाले लैंप का उसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, और यहीं पे मेन सप्लाई का हम न्यूट्रल दे देंगे। देखिए ये वाला कनेक्शन जो है इसी को हम करेंगे। तो ये यहाँ से हम जो हमारा फर्स्ट नंबर का लैंप है वहाँ से एक लीड निकाल कर यहाँ जोड़ सकते हैं, और मेन सप्लाई का जो न्यूट्रल है उसको यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहीं कनेक्ट करेंगे। देखिए क्योंकि ये हमें सुविधाजनक लग रहा है तो इसके लिए यहीं पे कनेक्ट करेंगे। देखिए ये हमारी वायरिंग होके कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए यहाँ से हमने जैसा ड्राइंग में किया था, वन वे स्विच से हमारा फेज सप्लाई का वायर यहाँ से जाएगा देखिए, और वहीं से एक लीड निकलेगी जिस टर्मिनल से हमारा फर्स्ट वाले लैंप से कनेक्टेड है वहीं से, और वो लीड जाके कनेक्ट होगी सेकंड नंबर का जो लैंप है उसके एक टर्मिनल से, और सेकंड नंबर के लैंप का जो दूसरा टर्मिनल बचता है उसको कनेक्ट किया है हमने जो टू वे स्विच है उसके बीच वाले पॉइंट से, और वन वे स्विच का और हमारे फर्स्ट नंबर के लैंप का जो पहला टर्मिनल बचता है उसको हम मेन सप्लाई का न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे, और जो हमारा टू वे स्विच है उसके ऊपरी पॉइंट को भी न्यूट्रल से कनेक्ट करना है। तो देखिए हमने इन दोनों पॉइंटों को यहाँ कनेक्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पे मेन सप्लाई का न्यूट्रल देंगे, और इस वाले पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है इस पे हम मेन सप्लाई का फेज देंगे। चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं और इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि क्या ये सही में हमारा एक समय में सीरीज में और एक समय में ये दोनों लैंप पैरेलली वर्क करती हैं, और एक समय में एक लैंप ऑन और एक लैंप ऑफ की कंडीशन पे वर्क करती है नहीं। देखिए हमने कनेक्शन कर लिया है मेन सप्लाई की लीड से। इसमें ये वाली जो पॉइंट है इस पे न्यूट्रल दे दिया है, और इस पॉइंट पे जैसे कि हमने ड्राइंग पे किया था इस पॉइंट पे हमने जो हमारा वन वे स्विच है उसके नीचे वाले पॉइंट पे मेन सप्लाई का फेस दे दिया। चलिए अब हम इसकी वर्किंग प्रोसेस देखते हैं। इसको पीछे की तरफ करेंगे, देखिए इस तरीके से, इस तरीके से। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये दोनों हमारी ऑफ की कंडीशन पे है, तो हमारा जो वन वे स्विच है उसको प्रेस करेंगे तो देखिए क्या होता है। देखिए ये दो, जैसा हमने फर्स्ट में देखा था कि दोनों लैंपें पैरेलली कंडीशन में फुली ब्राइटनेस में जल रही थी, तो देखिए हमारी लैंपें फुली ब्राइटनेस पर वर्क कर रही हैं। अब सेकेंड नंबर के जो लैंप है उसको हम प्रेस करेंगे टू वे स्विच को, तो क्या होगा, देखिए हमारा एक लैंप ऑन और एक लैंप ऑफ हो जाएगा। देखिए जो ये लैंप है वो ऑफ हो गया और सेकेंड वाला लैंप हमारा ऑन है। अब हम क्या करेंगे, जो थर्ड पॉइंट था उसमें हमने देखा था हमारा वन वे स्विच को हमने ऑफ किया था, तो इस कंडीशन पे हमारी दोनों लैंपें सीरीज में लो ब्राइटनेस पे काम कर रही थी। देखिए आप देख रहे होंगे हमारी जो लैंपें हैं वो लो ब्राइटनेस पे वर्क कर रही हैं। तो इस तरीके से अगर हॉस्पिटल में किसी को कम ब्राइटनेस की ज़रूरत है तो उस कंडीशन पे इन दोनों लैंपों को सीरीज में जला के कम ब्राइटनेस प्राप्त कर सकते हैं। और अगर किसी को या फिर पेशेंट को एक ही लाइट की ज़रूरत है तो उस कंडीशन पे एक लाइट वाला प्रिंसिपल यूज करके हम एक लाइट ऑन और दूसरा बल्ब हम ऑफ की कंडीशन पे रख सकते हैं। और अगर ज़्यादा ब्राइटनेस की ज़रूरत है तो दोनों लैंपों को पैरेलली कनेक्ट करके हम
दोनों लैंपों को फुली ब्राइटनेस पे चला सकते हैं। तो इस तरीके से वर्क करती है हमारी हॉस्पिटल की वायरिंग। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि हॉस्पिटल की वायरिंग कैसे करते हैं और किस तरीके से वर्क करती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की इलेक्ट्रिकल से जुड़ी वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।